Girls, we are going to start with chapter 3. Third chapter is linear programming, mathematical formulation and properties of solutions. First of all, a brief introduction to linear programming. Linear programming deals with the determination of optimal uses of scarce resources or capacities to meet the given objectives. जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो और हमने अपना ऑब्जेक्टिव एक टारगेट सेट किया हो जिसको हमने मीट करना हो, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके देन वी विल यूज़ लीनियर प्रोग्रामिंग्स। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक भी और लेबर की फॉर्म में, ह्यूमन बीइंग्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जब हमारे पास एक मैक्सिमम हमने प्रॉफिट गेन करना हो या लॉस को मिनिमाइज़ करना हो यूजिंग द गिवन स्केयर रिसोर्सेज, देन वी विल यूज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत सारी जगह पे यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट सेक्टर और सोशल प्रॉब्लम्स। तो जो हिस्ट्री है लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओआर। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ओआर के बारे में डिस्कस किया है, ओआर का ही एक पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ओआर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लीनियर प्रोग्रामिंग और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। इस सेमेस्टर का जो कोर्स है वो लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ रिलेटेड है और नेक्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ रिलेटेड है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ओरिजिन है दैट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय 2 एक्सपर्ट्स, वन इज़ फ्रॉम रशिया एंड अदर वन इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड बोथ आर सेपरेटली वर्किंग ऑन दिस टॉपिक। इनका एक दूसरे की रिसर्च के साथ कुछ भी मतलब कॉमन नहीं था, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। तो इन 1939 they presented a paper on management and planning techniques at a Leningrad seminar where he pointed out that there are many classes of production problems which can be defined mathematically and solved numerically. This paper provided formulation of an activity analysis model and outlined of computational techniques for solving linear programming problems. इसके बाद जो है लीनियर प्रोग्रामिंग जो हैं वो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाने लगी। सब बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वे वहाँ पे यूज़ होती हैं जब हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं लेकिन उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और एक हमारे पास हमारा गोल होता है, टारगेट होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, दैट मे बी ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तब हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। वाई वी यूज़ द वर्ड लीनियर एंड प्रोग्रामिंग। लीनियर का मतलब कि जो भी हमारे पास रिलेशंस हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो सब कुछ लीनियर टर्म्स में होता है। दैट मीन्स जो भी आपके पास क्वांटिटीज़ हैं उनकी पावर्स और मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आपने 2 वेरिएबल अपने सेट कर लिए हैं एक्स और वाई, देन इक्वेशंस मस्ट बी इन द लीनियर टर्म्स इन। तो हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का वो एक्स और वाई की लीनियर टर्म्स को इन्वॉल्व करेगा, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या मिक्स टर्म्स नहीं आएंगी। तो उसके बाद में बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जिस चीज़ को गेन करने के लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वन ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन इज़ टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शंस। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, उसमें से आपने एक ऑप्शन चूज़ करनी होती है। कंस्ट्रेंट्स। There must be some restrictions or constraints or limitations on the resources for which the various activities complete. जो भी restrictions हमारे पास resources के use के लिए होती हैं that are called constraints. After that, interrelated variables. The decision variables are assumed to be interrelated. जो भी variables हैं उनका आपस में कोई ना कोई relation होता है। जर्नल फॉर्म जो है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की वो इस तरह की होती है। इन जनरल टर्म एनी LPP is a short form of linear programming problem, can be written as maximize और minimize. Maximize भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, minimize भी हो सकता है। Z is equal to C1x1 plus C2x2 plus up to so on Cn xn. x1 x2 xn are your variables.
जिनकी आपने वैल्यू पता करनी है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स a11 x1 प्लस a12 x2 अप टू सो ऑन a11 xn, ये कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस तीनों में से कोई भी साइन यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे मैंने लिखा है b1। इसी तरह से सेकंड कंस्ट्रेंट अप टू सो ऑन m कंस्ट्रेंट्स। तो आप देख रहे हो कि आपके पास n वेरिएबल्स हैं और m कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, n वेरिएबल्स हैं और m कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इसका मतलब आपका ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये मैट्रिक्स फॉर्म का बनेगा और ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो m क्रॉस n फॉर्म का बनेगा, जिसमें m रोज आएंगी और n कॉलम्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, कि आपके सारे वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। बेसिकली जो आपके ये वेरिएबल्स हैं दैट डील्स विद द नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लॉजिकली दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x1 x2 xn these all are called decision variables. CJs are called coefficients of profit coefficients or coefficients of objective functions. AIJs are called the technological coefficients and BIs are called resource values of the expressions, ठीक है। और जो ऊपर वाली LPP है इसको मैं समीशन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, और वो समीशन फॉर्म कैसी होगी, ऐसी होगी। देखो आपको यहाँ पे C1 x1 C2 x2 Cn xn लिखा हुआ था, मैंने एक समीशन की फॉर्म में लिख दिया j गोइंग फ्रॉम 1 to n Cj xj। जब आप इस समीशन को ओपन करोगे तो यही चीज़ बनेगी। उसी तरह से इन इक्वेशंस को भी मैंने समीशन में लिख दिया। देखो आप j पे ही ले रहे हो समीशन, j 1 से लेके n तक जा रहा है और आपका जो इक्वेशंस है वो कितनी है m, तो आपका जो i है दैट इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to m। जब 1 पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, 2 पुट करोगे सेकंड, m पुट करोगे लास्ट इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे भी आप साइन ले सकते हो, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें से कोई भी साइन ले सकते हो, ठीक है, वो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सिमिलरली आपकी LPP की प्रॉब्लम को लिखने का एक मेथड है, ये जो पूरी तरह से जर्नल फॉर्म है, उसके बाद ये समेशन फॉर्म है, उसके बाद ये मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसे कैसे लिख सकते हो, योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज C इंटू कैपिटल X एंड योर कंस्ट्रेंट्स आर कैपिटल AX लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू B। अब आपका C क्या है, C इज योर रो वेक्टर C1 C2 अप टू Cn, X इज योर कॉलम वेक्टर। यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको नोटेशन में लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड A इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ना इन सब में, देन यू विल गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड।